कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। 2005 से जो आते दोनों हाथ हिला देगा। 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बेटी है, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो। महाराज आपका विश्वास दृढ़, भरोसा पक्का, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। इंद्रदेव अपस्तमत मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में, या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है? हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे के सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चाहिए, क्या टेंशन? भोलेनाथ में भरो। इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं होते हैं। अब पढ़ो, आपकी स्मरण, आपकी चित्तवृत्ति कठिन। कोई शंकर का उपासक हो, कोई शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा है, कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना है। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग करते रहते हैं, कई दिन भर बाल खोल के घूमते रहे और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो,
कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। झूठ है क्या? अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? यहाँ कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, पांचवें दिन जाऊंगी, रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आजा, फ्री बैठे हैं एकदम फ्री, कोई भी बुलाया चल दिए, और थोड़ी देर में आते और के चले जाते। तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया। अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है? परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताए कि तेरे घर का? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख, अपने कर्म का भोग है वो भोगना पड़ेगा, तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हाल। कहीं मत जा, ये इतने पत्र हैं, पूरे कोटा वालों निकाल कर ले जाना। ये तो अभी तीसरे कौन सा दिन है? तीसरा दिन। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है। उनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ। अभी तो तीसरा दिन है। इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्य उसने लिखी। अब कोई तुम जाओ, उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ। शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जा, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे। हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं। बताओ, किसी ने हमारे दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया कल्याण। अब सौंप दिया इस सब है हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें? हम बड़े 50 सब फ्री, या कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाएं, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चलेगा। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत करने। ये शिव महापुराण आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो,
और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं। अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह देते 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सीहोर वाले गुरु जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन होइए, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो हम अपन क्या चोरते हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुने? वो धारण करता है, सुन, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमत मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या? क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में आपस्तमत मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है। सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुरवासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुरवासी पहुंचे,
राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापिस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे तो वहाँ पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था तो यहाँ से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ। तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे आपने कहा था सब नर और स्त्री नर नारी अपने घर जाओ। हम न नर में हम न नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहाँ जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ। हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते। ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं मांगते। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि है। मैं भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर हैं, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया, प्रथम सृष्टि का निर्माण रहा है। उसको पहचानो। जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया। सार्थक। अब किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पत्थरी हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए,
तो हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा गुरुदेव। रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पथरी थी वो 4 mm की रह गई है। बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव, कोटा, राजस्थान की निवासी है। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकते। गुरुदेव, मेरे एक लड़की और एक लड़का है। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे, मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया? 12 साल के लगभग में हो गया। मुख से लेकर पेट तक डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग। करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया गुरुदेव। रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पाँव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव, बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या? वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा। दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए, अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को धारण कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब भिड़ जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्ते। एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, प्रशस्त मार्ग। क्यों ना भजन?
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा हाँ माँ, मुझे बहाना बनाना आता है। अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई, क्या मतलब। हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाए, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाए, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें आप शब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। हम घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा हैं गुरुजी, हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा हैं गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रचार करने वाले तो यही तो है विरोधी जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो वही भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? शिव शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस शिव महापुराण को कोटा तक लेकर आए। और आज भी तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। शिव और वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना। सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने खजूर वाली चोटी करके और पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे। जाओ क्या करना? वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी मोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा, वो जितना बोले तुम उतने प्रसन्नता से शिव के मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरे महादेव से मतलब है। बस वो मेरा हूं, मैं उसकी, उसके सिद्ध इच्छा में अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो। आता है कोटा वाले तुमको? तो हम गाएं उससे पहले, जब एक लाइन पहले तुम गाओ। कब से खड़े क्यों न सुने,
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा